नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल में देखे ही होंगे, मैं आज बात करने जा रहा हूँ लोकसभा और राज्यसभा न खुलने पे। इस कोरोना काल में जिस वक्त विपक्ष की आवाज़ की ज़रूरत होती है, जिस वक्त विपक्ष की ज़रूरत होती है और एक स्ट्रॉन्ग विपक्ष होना बहुत ज़रूरी होता है, उस वक्त इन सब मुद्दों पे विपक्ष बात ही नहीं कर रहा है जो ज़्यादा ज़रूरी है। विपक्ष हर तरह से भटकती हुई नज़र आ रही है, जिसकी वजह से यह प्रॉब्लम हर किसी को होगी, जाने अनजाने या किसी भी तौर तरीके से हर किसी को होगी, डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली हो, ये होना ही है। तो आज बात करेंगे अजय मिश्र, जो कि बीजेपी के एमपी हैं। उनका एक सुझाव है, उन्होंने सुझाव दिया है ऑनलाइन सत्र शुरू करने का। मानसून सत्र जो कि 2019 में जून में स्टार्ट हो गया था। मानते हैं ये कोरोना काल है, मानसून सत्र डिले हो सकता है, लेकिन ऐसे टाइम पे जब हर ऑफिस, हर संस्था, हर दुकान, सब कुछ खुल चुकी है, उस वक्त हमारे राज्यसभा, लोकसभा और सचिवालय पूर्ण रूप से या सुचारू रूप से क्यों नहीं चल रहे हैं। जनता को जरूरत है इस बात की जानने की कि क्या सारा का सारा कोरोना का खतरा सिर्फ और सिर्फ नेताओं को ही है, या फिर सिर्फ नेताओं की बचने की ही ज़रूरत है ऐसे वक्त में, जिस वक्त मजदूर सड़कों पर थे, जिस वक्त मजदूरों को खाने की रोटी नहीं मिलती थी। उस वक्त विपक्ष को पूर्ण रूप से सरकार को यह बताना चाहिए था कि यह गलत है, यह सही है, लेकिन विपक्ष अपनी भूमिका सही तरीके से नहीं करते हुए वह इस पे भी जोर नहीं दे रही है कि इन सब मुद्दों पर हमारे लोकसभा, हमारे राज्यसभा, ऐसी संस्थाओं में, ऐसे जगहों पे हमें एक उचित मुद्दे को लेकर बात करने की ज़रूरत है। यह उठाने की ज़रूरत है आवाज़ कि क्या हो, कैसे हो और किस तरह से। और जिस जगह पे होना चाहिए वह उस जगह पे नहीं हो रहा है। मानते हैं वेंकैया नायडू जी अपने दोनों सदनों, लोकसभा और राज्यसभा के सभापतियों से अपने घर पर बैठकर वार्ता किए, लेकिन मानसून सत्र को जल्द से जल्द कराने की ज़रूरत है, जिसका आवाज़ विपक्ष को भी आज उठाना चाहिए। विपक्ष की बहुत अहम भूमिका होगी अगर वह इन मुद्दों पे, वो चाहे कोरोना से लड़ने के लिए सिस्टम हो या सरकार की अपनी अपनी नीतियाँ, उस पे एक अपना स्ट्रॉन्ग डिसीजन या अपना स्ट्रॉन्ग निर्णय देने की आवश्यकता है, जो कि नहीं मिल पा रहा है।
हर ऑफिस, हर दुकान, हर संस्था, प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर, PSU, इवन सब कुछ खुल चुके हैं। लेकिन हमारे लोकसभा और राज्यसभा क्यों नहीं खुल रहे? क्या डर सिर्फ उन्हीं का है, या फिर नेताओं को ही कोरोना का भय मंडरा रहा है? धन्यवाद।